हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रियांश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, हिंदी की श्रृंखला में हम कक्षा 9 साखी पढ़ रहे हैं कबीर दास की रचनाओं को। ठीक, इसमें जो है एक भाग हमारा हो गया है, दूसरा भाग है ये। पहले भाग में हमने 8 दोहों को देख लिया था। पूरे पाठ में, पूरे चैप्टर में जो है 15 दोहे हैं। आज जो बचे हुए हैं 7 दोहे, इनको देखा जाएगा। पहला वीडियो बहुत अच्छा रहा, आप लोग का प्यार भी ठीक ठाक मिल रहा है। थोड़ा आप उसमें जो है कंजूसी कर रहे हैं। अगर 2-4 लोगों को और अपने चाहने वालों को शेयर कर देते तो मज़ा आ जाता। फिर भी चलिए, हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम करेंगे। ठीक, तो 9वें दोहे में या आज के पहले दोहे में क्या कह रहा है? झूठे सुख को सुख कहत, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। इसको गद्य की तरह मैंने पढ़ा, अब पद की तरह कैसे पढ़ेंगे उसको बताते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कुछ मुख में है, कुछ गोद में है। अर्थात कबीर जी कह रहे हैं, हे मनुष्य, झूठे सुख को सुख कहे, मतलब मनुष्य जो है झूठे सुख को सुख कहता है। मानत है मन मोद, मन ही मन उसको बहुत ज़्यादा मानता, उसको लगता है कि बहुत मेरे पास सुख है, बहुत ज़्यादा समृद्धि है। मन ही मन उसको सोच करके बहुत जो है हर्षित होता है। जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद, जबकि उसको ये नहीं पता है कि यह जगत जो है उस चबैने काल, एक चबैना काल है जिसमें कुछ उसके मुख में है और कुछ उसके गोद में है, कि जब उसकी इच्छा करेगा वो चबा लेगा। ठीक, काल आप लोग जानते हैं किसी का हित नहीं होता है। जब जिसकी बारी आ जाती है वो अपने गोद में ले लेता है, चबा डालता है। कबीर दास जी उसी को बता रहे हैं। ठीक, आगे वाले में, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही, जब दीपक देखा माही। कबीर जी कह रहे हैं, जब मैं था, मैं अर्थात घमंड। पहली पंक्ति जो है इसके पहले वाले पार्ट में जो एक दोहा था उससे थोड़ा बहुत मिलता है। ठीक, उसका अर्थ जो है, भावार्थ जो है सेम ही है। जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात जब मेरे अंदर जो है अहंकार था तब हमारे पास हरि नहीं थे, मतलब ईश्वर नहीं थे, हमारे पास जो है गुरु नहीं थे। अब हरि है मैं नाही, अब हमारे पास हरि है, अब हमारे पास ईश्वर है, ज्ञान है, और मेरे अंदर कोई अहंकार, कोई घमंड नहीं है। सब अधियारा मिट गया, जब मुझे हरि रूपी ज्ञान मिल गया, ईश्वर का मुझे मिलन हो गया मुझसे, उसके बाद से सब अधियारा मिट गया। मेरे अंदर से सारा अंधेरा, अंधेरे का तात्पर्य क्या है? अज्ञान से है। सारा ज्ञान मिट गया। जब दीपक में देखा माहे, जब जो है ज्ञान रूपी दीपक मुझे मिल गया तो सारा जो है अंधेरा अर्थात सारा अज्ञान दूर हो गया। ठीक, कबीरदास संक्षेप में इसमें क्या कह रहे हैं? जब जिस भी व्यक्ति के पास जब गुरु नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, तब उसको लगता है कि वही सब कुछ है, उसके पास सब कुछ है। सारा ये जो मोह माया है उसको जो है बहुत जो है खूबसूरत, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन एक बार जब गुरु मिल जाते हैं तो उसका सारा अहंकार, सारा घमंड दूर हो जाता है। ठीक, सब अधियारा मिट गया, सारे जो है अंधेरे, अज्ञान रूपी जितने भी अवधारणाएँ हैं, जितने भी जो है रीतियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, सब जो है दीपक देखा माही, जब ज्ञान रूपी दीपक मिल जाता है तो दूर हो जाता है। ठीक, अगले में, कबीरा कहा गरीबियो, ऊंचे देखी आवास, काल्हि परियूं भौलो टेढ़ा, ऊपरी जामई घास, ऊपरी जामई घास।
कबीर जी कह रहे हैं इस दोहे में, कबीरा कहा गरीबियो ऊंची देखी आवाज़। हे मनुष्य, तुम क्यों जो है ऊंचे ऊंचे आवाज़ को देख करके इतना खुश होते हो, इतना ज़्यादा हर्षित होते हो। कबीरा कहा गरीबी ऊंची देखी, क्यों दुखी होते हो कि उसके पास इतनी संपत्ति है, उसके पास ये है। काल्हियों पर यूं भव लौटना, कल परसों में ही जो है हमें इस जमीन पे लेट जाना है। ऊपर जामियो घास, अर्थात ऊपर घास जम जाएगा। कहने का आशय ये है कि जो हमारे पास ये सब नश्वर है, ये सब मोह माया है, किसी काम का नहीं है। एक दिन जो है हमें सब कुछ छोड़ छाड़ करके, कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा। लोग हमारे जो है हमको ज़मीन में दफना देंगे और परिणाम क्या होगा, उसके ऊपर जो है घास जम जाएगा। कोई अर्थ नहीं है, ये सब नश्वर है। ठीक, अगले दोहे में क्या कह रहे हैं, यहू ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल, झूठे रंग न भूल। अर्थात यह ऐसा संसार है, यह ऐसा संसार है, यह जो संसार है ऐसा है जैसा सैंबल फूल, सैंबल के फूल की भांति है, जिसकी सुंदरता, जिसकी खूबसूरती पे जो है तोता जो है मोहित होता है, उसके इर्द गिर्द भटकता है और वह सोचता है, मन ही मन हर्षित होता है कि हमें जो है एक अच्छे फल की जो है प्राप्ति हो गई है और इस फल का रसपान करेंगे। परिणामतः क्या होता है कि उस फूल से जो है रुई निकलती है, जिसका कोई उसके लिए उपयोग नहीं होता है। दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल, 10 दिन का 10 दिन का जो है व्यवहार है, बाकी कुछ नहीं है। अर्थात जिस हम सांसारिक मोह माया के पीछे भग रहे हैं, चल रहे हैं, जिसको पा करके हम खुश हो रहे हैं, ये 2-4 दिन 10 दिन की बात है, उसके बाद से कुछ नहीं होगा, फिर वही होना है जो ईश्वर चाहेगा। ठीक, आगे वाले में, इही अवसरी चेत्या नहीं, पशु जीव पाली दे, राम नाम जाण्या नहीं, अति पड़ी मुख एस, अति पड़ी मुख एस। अर्थात इही अवसरी चेत्या नहीं, कबीर जी कह रहे हैं, हे मनुष्य, ये मानव योनि जो है बहुत जन्मों के बाद मिलता है, बहुत समय के बाद मिलता है। पशु जीव पाली, अगर तुम इस जन्म में भी अपने शरीर का ही पालन पोषण कर रहे हो तो बंधे हुए पशु के समान हो, अर्थात तुम एक पशु हो। राम नाम जाड़या नहीं, अगर तुमने राम नाम का जप नहीं किया, अति पड़ी मुख एस, फिर तुम्हारा वही हाल होगा, वही दुर्गति होगा। अर्थात कबीर जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम मानव योनि में आ करके जो है अगर तुम राम नाम का स्मरण नहीं करोगे, स्तुति नहीं करोगे, तो एक दिन जो है तुम बंधे पशु की समान हो। जैसे पशु अपना देह पालता है वैसे तुम भी हो। तो ये राम नाम जाड़िया ने अति बड़ी मुख एस, एक दिन तुम भी ऐसे ही रह जाओगे। ठीक, आगे वाले में, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिर था साथी, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथी, कछु न आया हाथी। यह तन कांचा कुंभ है, कबीर जी कह रहे हैं यह तन जो है, यह शरीर जो है कच्चे मिट्टी के समान है। लिया फिरे था साथ ही, इसको लोग ले करके घूम रहे हैं, ले करके जो है इधर उधर घूम रहे हैं, दिखा रहे हैं सबको। ढबका लागा फूट गया, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि एक छोटे से ठोकर से जो है ये मिट्टी की बर्तन की भात टूट टूट करके चकना चूर हो जाएगा। कछु ना आया हाथ, फिर भी कुछ हाथ ना आएगा। जैसे मान लीजिए आप अपने ही जीवन में देख लीजिए, कितना हो आपका सुंदर शरीर हो, एक ठेस लग जाने के बाद चोट लग जाता है, एक्सीडेंट हो गया, कहीं से गिर गए आप, कुछ भी हो गया, तो कबीर जी यही कह रहे हैं कि ये शरीर जो है मिट्टी के बर्तन के बाद ये जरा सा भी ठेस लगेगा फूट जाएगा। वैसे हम लोगों के साथ भी होता है। ठीक, लास्ट वाला दुआ है, कबीरा कहा गरीबियो देही देखी सुरंग,
बिछड़िया मिलबो नहीं, ज्यों कांचली भुजंग। ज्यों कांचली भुजंग कह रहे कबीरा कहा गरीबियो, देखी देखी सुरंग। मतलब मनुष्य जो है अपनी सुंदरता पे, अपने सुंदर शरीर पे इतना घमंड करता है, इतना इतराता है कि मेरे पास इतना सुंदर शरीर है, बिछड़िया मिलबो नहीं, एक बार जो है बिछड़ने के बाद मिलेगा नहीं, अर्थात इस शरीर से जीवात्मा के निकल जाने के बाद कुछ मिलेगा नहीं। उसी प्रकार जिस प्रकार सांप जो है अपनी केचुली को छोड़ करके दोबारा प्राप्त नहीं करता है, उसी प्रकार ये सुंदर शरीर से जब एक बार जीवात्मा निकल जाएगी तो इस शरीर का कोई मोल नहीं है। ठीक, बिछड़िया मिलबो नहीं, ज्यों कांचली भुजंग। जैसे जो है सांप अपने केचुल को छोड़ देता है और दोबारा मिलता नहीं है, वैसे हम लोगों के साथ भी होगा। ठीक, तो 15 के 15 दोहे खत्म होते हैं। कबीरदास कक्षा 9 में जो है साखी से कबीरदास द्वारा रचित 15 दोहे ही पाठ्यक्रम में थे, तो 15 को हमने करा। इसके अगले पार्ट में जो है जो भी होगा उसको देखा जाएगा। तब तक आप इसको जो है 1-2 बार देख करके अच्छे से जो है इसको पद की तरह पढ़िए, गद्य की तरह नहीं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबे न काल का, कछु मुख कछु में कछु गोद, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। इसमें जो है लय छंद ताल सुर होता है, उस हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक, तो आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। 1-2 मैंने पहले ही पार्ट में बताया, 1-2-4 दोहे अगर आपको याद हो गए तो कहीं किसी अवसर पे आप बोलते हैं तो आपका इम्पैक्ट जो है बहुत प्रभावशाली हो जाएगा। लोगों को लगेगा ये तो कबीर को जान रहा है, कितनी बढ़िया वाणी बोल रहा है, ये कितना बड़ा जो है दोहा बोल रहा है। ठीक, मान लीजिए आपके सामने कोई है, अपने सुंदरता पे, अपने जो है शरीर पे बहुत ज़्यादा उसको गुरूर है, तो आप बोल सकते हैं यह तान कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढपका लागा फूट गया, कछु न आया हाथी। मतलब इसको आप अपने शब्दों में लय के साथ बोलेंगे। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढपका लागा फूट गया, कछु न आया हाथी। उसके बाद से सामने वाला क्या सोचेगा कि अरे ये किसको कह रहा है, हाँ, और ये क्या कह रहा है, इसका क्या अर्थ है। और आपको जो कहना था आपने तो इस दोहे के माध्यम से कह ही दिया। ठीक, समझने वाले समझे तो लगेगा लोगों को कि हाँ कितना बढ़िया बोल रहा है, ये तो वक्ता है, इसकी वाणी कितनी अच्छी है। ठीक, तो इस प्रकार कबीरदास का जो पूरा जीवन इसी में बीता, लोगों को समझाने में, ज्ञान मार्गी शाखा के वो प्रवर्तक भी रहे। उन्होंने लोगों को ज्ञान दे करके ईश्वर से जो है दीदार, ईश्वर का जो है ध्यान लगाने के लिए कह करके जो है बाह्य आडंबरों का जो है खंडन करते करते, विरोध करते करते एक दिन जो है इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। ठीक, तो इस वीडियो में ये इतना ही ख़त्म हो गया, कुछ ज़्यादा है नहीं, जो भी था 2 पार्ट में हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। फिर मिलते हैं वीडियो के अगले सेक्शन में। आप जो है कृपा करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने हर व्यक्ति के पास 2-4 लोग उसके चाहने वाले होते हैं, उसके हित मित्र होते हैं, शेयर करिए। शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करवाइए, लाइक करवाइए वीडियो को। धन्यवाद।